हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक त्रिकोणमिति का 136वां नंबर सवाल कराने वाले हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्जाम में पूछ लिया गया है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। एक निम्न समीकरण का मान ज्ञात करें। 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0 है। तो वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल है, और जहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो हमको थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा का मान कैसे लिखें। 2√3 है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0। ठीक। अब देखिए, अगर इसको एक बार इसमें गुना करेंगे, फिर इसी से इसको गुना करेंगे, तो क्या आएगा? 2√3 माइनस 2√3 का कॉस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस √3 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इधर माइनस में है, उस पार भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा। 2√3 कॉस का स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म इस पार में माइनस प्लस में है, उस पार भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर 2√3 है, एक तो √3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? √3 प्लस √3, और उसको भी उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस √3 बराबर 0। अब देखिए बहुपद द्विघात बहुपद हल कैसे होता है? पहला गुणो तीसरा करता है, फिर जोड़ या घटा के यहाँ पे पुराना होता है। ठीक है। अगर हम 2√3 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुना 3 यानी 6। अब हमको यहाँ पर पुराना है 1, तो देखिए क्या फैक्टर बन रहा है? फैक्टर क्या बन रहा है? 2 गुना 3 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि -1 आ जाए। अगर 2 में 3 हम घटा देंगे तो पुर जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों बगल 2 से भाग देंगे। ठीक है। अब जो प्लस में उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस। देखिए ये टर्म प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, ये वाला माइनस में है तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक है। ये दोनों कट गया तो क्या आएगा? 1। ठीक है। अब देखिए 2/√3 से अगर हम भाग देंगे, 2/√3 से 2 खट के क्या बचेगा? -1/√3। यहाँ पर बच रहा है प्लस। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3 बटे 2√3। √3 कट के क्या बचेगा? √3/2। √3/2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिखने को मिलेगा, जो कि माइनस का होता है वो मान नहीं होता है, जो प्लस होता है उसी का मान होता है। यानी कि कॉस बराबर क्या मान आया है? √3/2। तो कॉस में √3/2 कब आता है? जब थीटा का मान 60 डिग्री हो, नहीं सॉरी 30 डिग्री हो। कॉस थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो उसका मान होता है √3/2। तो इसमें थीटा का मान ही हमको पूछ रहा, तो थीटा का मान 30 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, थीटा का मान जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति का जो पीरियोडिक टेबल है उसका मान याद रखना होगा कि क्या मान रखेंगे, जो कि ये जो इक्वेशन है दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए ऐसा सवाल आपको जब भी दिखेगा तो आपको देखिए 2 को मान रखना है सबसे ज्यादा, थीटा के बराबर 30 डिग्री और थीटा के बराबर 60 डिग्री, क्योंकि यही दोनों डिग्री पे ज्यादा सवाल पूछा जाता है आपके गवर्नमेंट एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम मान रखेंगे 30 डिग्री, तो देख सॉल्यूशन करते हैं। cos 30 के जगह रखेंगे तो 30 का मान होता है √3/2 बराबर 2 sin
30 का मान होता है 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा 1/4, 1/2। फिर यहाँ पर देखिए 3√2/2, क्या ये दोनों बराबर आया क्या? नहीं आया, तो 30 का मान नहीं होगा। अब 60 का चेक करेंगे। cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर sin 60 का मान होता है √3/2। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, कटेगा 2 बार में। फिर देखिए 3/2 बराबर 3/2 बराबर आ गया। इसका मतलब थीटा के जगह पर 60 डिग्री का मान सेट होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेट 60 डिग्री यानी कि कॉस का उल्टा होता है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2, तो इसका मान सेक 60 डिग्री का मान होगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक का मान क्या होगा? 2/√3। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 बटे में √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 4/3। अब देखिए अगर एलसीएम लेंगे, 7 में 3 से गुना करेंगे 21, फिर 4 को घटा देंगे तो 17/3 आ जाएगा। को भी उसी टाइप से हल करेंगे जिससे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि 136 नंबर क्वेश्चन किए थे। तो देखिए ये आपको लग रहा होगा द्विघात बहुपद के तरह, क्योंकि देखिए यहाँ साइन के जगह पर अगर हम x रख दें तो यहाँ x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, फिर ये सेम द्विघात बहुपद के तरह ही ये समीकरण को सॉल्व होगा। देखिए तो क्या करते हैं, पहला गुना तीसरा करते हैं। तो 14 है, 14 को 5 से गुना करें कितना होगा? 70। अब इसका फैक्टर करना होता है और जोड़ के या घटा के 3 पुराना होगा, यहाँ पे +3 पुराना होगा। अब देखिए 7 का फैक्टर अगर हम 10 गुना 7 करें, ठीक है, 70 पूर गया। और इसमें क्या जोड़े या घटाएं कि +3 आ जाएगा? अगर 10 में 7 को घटा देंगे तो पूर जाएगा प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पे सेम उसी तरह से फैक्टर डालेंगे, 10 और -7 डाल दिए। अब देखिए ये 14 जो है मेरा भागा में आ जाएगा, तो दोनों बगल 14 भागा में दे देंगे, दे दिए। जो अंक प्लस है उसको माइनस करेंगे, जो माइनस उसको प्लस करेंगे। ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, यानी कि 10/14। ये माइनस में पहले से है, इसको प्लस कर देंगे /14। इसको कटाएंगे तो 1/2 आएगा, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा? -5/7। तो माइनस का पहले ही पता चल रहा है कि माइनस का मान x नहीं होता है, तो यहाँ पर जो साइन का मान निकलेगा तो माइनस में नहीं निकलेगा, प्लस में आएगा। तो साइन का मान मेरा क्या आया? 1/2। और 1/2 साइन में किस थीटा पर होता है? तो थीटा 30 डिग्री पर होता है। तो ये सवाल आपका 30 डिग्री पर सेट होगा। आप पहले भी निकाल सकते थे, जैसे मान लीजिए हम बोले थे कि ये सवाल जो बनेगा 30 डिग्री या तो 60 डिग्री पर बनेगा। तो अगर हम मान लीजिए 60 डिग्री का मान लेते हैं, तो वहां पर मान निकालने के लिए क्या बोल रहा है? सेक 2 थीटा। क्या 60 दूनी 120 डिग्री का आपको मान पता है? नहीं पता है, तो 60 डिग्री का नहीं होगा। ऐसे भी निकल जाता 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान सेट करेंगे। सेक यहाँ थीटा की जगह 30 रखेंगे तो 60 बन जाएगा। सेक 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक का मान 2 हो जाएगा, फिर प्लस कॉट के 2 थीटा है, तो थीटा की जगह 30 रखेंगे तो हो जाएगा कॉट 60 थीटा, यानी कि कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा 1/√3 होगा, 1/√3, फिर बटे कॉसेक 2 थीटा। तो कॉसेक 2 थीटा यानी कि कॉस 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होगा वो होगा 2/√3, फिर प्लस टेन 2 थीटा। तो थीटा की जगह 30 रखेंगे, टेन 60 होगा, और टेन 60 का मान होता है √3। अब इसको सोल्यूशन करेंगे, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 1 सॉरी √3 को लेंगे, एलसीएम लेंगे तो नीचे √3 आएगा, ऊपर में क्या है? 2√3 + 1 बटे नीचे भी अगर हम √3 कॉमन लें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 2 प्लस √3 से √3 गुना हो जाएगा तो 3 बचेगा। ये और ये खत्म, क्या बचा? 2√3
+1/2 + 3 कितना होता है 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है sin² θ/cos² -3 cos +2 = 1। थीटा लाइन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा का जो मान है पहले चतुर्थांश में है और देन द वैल्यू ऑफ tan² θ/2 + sin² θ/2 बटे tan थीटा प्लस sin थीटा का मान ज्ञात करना है। इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं और लॉन्ग में भी बता सकते हैं। पहले आपको हम लॉन्ग बताते हैं फिर बाद में शॉर्ट बता देंगे। इसको हम अगर कोना कोनी गुना कर दें साइन का θ² थीटा बराबर cos² थीटा -3 cos थीटा +2 आएगा। अब देखिए साइन को इस पार में लाएंगे साइन को हम लिख सकते हैं 1/cos² थीटा और इसको इधर लाएंगे तो cos² थीटा माइनस प्लस होगा 3 cos थीटा फिर माइनस होगा 2 बराबर 0। अब देखिए क्या क्या मैच कर रहा है। -cos² थीटा -cos² थीटा तो क्या होगा -2 cos² थीटा। ठीक। अब देखिए 3 cos थीटा है प्लस में 3 cos थीटा रखेंगे। अब देखिए -1 है और -2 है तो एक में अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको प्लस बनाने के लिए सबको उस पार भेज देंगे। इसको अगर उस पार भेज देंगे तो क्या होगा +2 cos²। ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 3 cos। ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। अब मेरा ये बन गया द्विघात बहुपद। पहला गुना तीसरा करेंगे कितना आ रहा है 2। हमको 2 पुराना है और जोड़ और घटा के क्या पुराना है -3। तो 2 का फैक्टर हम कर सकते हैं 2 और गुना 1। अब हमको -3 पुराना है -2 और -2 जोड़ देंगे तो -3 पूर जाएगा। तो फैक्टर आया मेरा -2 और -1। ठीक है। यहाँ पर गुना में 2 है तो गुना में 2 है दोनों में 2 लिख देते हैं बटे में। अब जोन प्लस है उसको माइनस करेंगे जोन माइनस उसको प्लस करेंगे। अब देखिए इसको कर देंगे प्लस यानी कि 2/2 आएगा 1। फिर दूसरों में क्या है -1 तो इसको भी प्लस करेंगे तो इसका भी मान आएगा 1/2। ठीक है। तो देखिए 1/2 और 1 दो गो थीटा का मान आ रहा है तो इसको हम एक में लेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं 30 डिग्री में लेने का क्योंकि 1/2 का मान होता है साइन में 30 डिग्री पे। ठीक है। अब देखिए 30 डिग्री पे लेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर हम थीटा के जगह 30 डिग्री रखेंगे भगा में 2 है। अगर हम 30 को भाग देंगे तो 2 यानी 15 बार में कटेगा तो 15 का आपको तो डिग्री का पता है नहीं तो ये नहीं होगा। अब 1 आया है तो साइन में 1 कब होता है जब थीटा का मान 60 यानी कि 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री जब होगा तो थीटा का मान 1 होगा। अब 90 डिग्री रखते देखते हैं क्या आंसर आता है। tan² थीटा बटे 2 है। अगर 90 को भाग देंगे 2 से 45 यानी कि tan 45 का मान क्या होता है 1 प्लस sin² 90/2 तो sin 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे सिर्फ 2 बचेगा बटे tan 90 का मान जो होता है वो होता है 0 यानी कि tan 90 का मान होता है 1/0 यानी कि अपरिभाषित। सवाल गलत हो गया। cos² थीटा -3 cos थीटा +2 बराबर 1। तो थीटा लाइन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा यानी कि थीटा का जो मान है फर्स्ट यानी कि पहले चतुर्थांश में है और देन द वैल्यू ऑफ tan² θ/2 प्लस sin² θ/2 बटे tan थीटा प्लस sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए हम पहले बोले हैं कि थीटा दो को मान ज्यादा सवाल में पूछता है 30 डिग्री और थीटा 60 डिग्री। अगर हम 30 डिग्री का मान रखेंगे
तो थीटा के जगह पर अगर हम 30 डिग्री रखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 15 आएगा, और 15 डिग्री का मान हमको पता नहीं, तो 30 डिग्री नहीं होगा। अब तो 60 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे तो भाग लाने पर 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री का हमको मान पता है, तो 60 डिग्री का मान रख के देखते हैं। अगर हम टेन के जगह थीटा के जगह 60 डिग्री रखेंगे, भाग देंगे 2 से, 30 बचेगा। ये टेन 30 का जो मान होता है 1/3 होता है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा, प्लस साइन 30 डिग्री का क्या मान होता है 1/2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, बटे टेन 60। टेन 60 का मान जब भी होता है √3 होता है, फिर प्लस साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, तो 4 + 3 क्या आएगा 7/12, नीचे नीचे एलसीएम लेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ पे 2√3 प्लस √3 आएगा। अब देखिए ये 2 से ये 6 कटेगा, कटेगा ही। अब देखिए ये जो है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, चल जाएगा। अब देखिए 7 गुना 2√3 प्लस √3 बटे क्या आया है, सॉरी गलती हो गया यार, ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये 2 जो बचा था यहाँ आता, यानी कि 7 ऊपर में ही रहेगा, बटे 6 गुना 2√3 प्लस √3 आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, √3 को हम बाहर निकाल लेते हैं पहले, 7/6, √3 को अगर हम बाहर निकालेंगे 2 + 1 बचेगा, ठीक। 2√3 प्लस 1√3 तो होगा 3√3, और इसको गुना करेंगे 6 से होगा 18√3, तो इसका आंसर आएगा 7/18√3।